अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है प्रमातेश चंद्रा बरुआ। आप 1903 में पैदा हुए और 1951 में फ़ौत हुए और आपकी एज 48 थी जब आप फ़ौत हुए। आपने 3 शादियाँ की। एक आपकी को स्टार थी जमुना बरुआ, माधुरी लता और अमला बाला। आप एक ज़मींदार के बेटे थे और आपने अपना बचपना गांव में गुजारा और वहीं आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद आपने कलकत्ता से बीएससी की और जब आपकी उम्र 18 साल हुई तो आपकी शादी कर दी गई। ये एक अरेंज मैरिज थी और आपने ग्रेजुएशन के बाद यूरोप का सफ़र किया जहाँ पे आपको फ़िल्मों के बारे में जानने का मौका मिला और आप असम लेजिस्लेटिव असेंबली आपने ज्वाइन की और स्वराज पार्टी से आपका ताल्लुक़ था। लेकिन बाद में आपने फ़िल्मी कैरियर को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया और धीरेंद्र नाथ गंगुली ने आपको शांति निकेतन में डिस्कवर किया और 1926 में आपने ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म ज्वाइन की और आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया एज ए एक्टर और आप साइलेंट मूवीज़ के अदाकार थे और आपकी पहली फिल्म थी पंचाशार जो कि देवकी कुमार बोस ने डायरेक्ट की और फिर एक और फिल्म थी जो धीरेन गंगुली ने डायरेक्ट की, टके की ना है। और इस तरह बेशुमार फिल्मों में काम करते रहे। इस दौरान आपको एक आपकी को स्टार फिल्मी एक्ट्रेस इरिश गैस्पर, जिनका फिल्मी नाम सविता देवी था, मशवरा दिया कि आप अपना फिल्म स्टूडियो बनाएं और इसके लिए आपने दोबारा यूरोप का सफ़र किया और आप इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से आप पेरिस चले गए और वहाँ पे आपने आस्ट्रे स्टूडियो में काम किया, फॉक्स स्टूडियो में काम किया और आपने फ़िल्म मेकिंग वहाँ पे सीखी। और आपकी ख़ास बात यह है कि आपने फिल्मों में आर्टिफिशियल लाइट्स, नकली रोशनियों का इस्तेमाल पहली दफ़ा किया और आपकी पहली फिल्म जिसको आपने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूसर भी थे आप, वो थी अपराधी। ये एक नई चीज़ थी और अपराधी काफ़ी मशहूर हुई, बहुत चली ये फ़िल्म। उसके बाद आपने एक आधा फिल्म डायरेक्ट की, निशरदाग, और उसके बाद आप बेशुमार फिल्में डायरेक्ट करते चले गए और 1933 में आपने न्यू थिएटर ज्वाइन किया और फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फ़ोटोग्राफ, कंपोजिशन, ये सारे आप काम करते रहे। और वक्त के साथ साथ आप फिल्मी हीरो के साथ साथ आपका रुझान डायरेक्शन की तरफ बढ़ा। जब आपने अपनी कंपनी बनाई तो आपने फिल्में बनानी शुरू की और आपने बंगला ज़बान का मशहूर नावल शरत चंद्रा चटर्जी का जो नावल देवदास है, जो कि बेशुमार दफ़ा जिसकी फिल्म एडेप्टेशन हुई, आपने वो बनाया बांग्ला ज़बान में और ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल हुआ और आपने फिल्मी दुनिया में बेशुमार नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। और इसके साथ साथ आपका फिल्मों से दिल उचाट हो गया। कुछ एक दो फिल्म फ्लॉप हुई और आपने कसरत से शराब नोशी शुरू कर दी, पीने लगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत गिरने लगी और आप 1958 में बहुत यंग एज में आप फ़ौत हो गए। 1951 में आप फ़ौत हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी चंद फिल्म्स, जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया और जो फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की।
जो कि बंगला में भी थी और हिंदी में भी थी। रूपलेखा और मोहब्बत की कसौटी 1934 में रिलीज़ हुई। देवदास 1935 में। मंजिल, मुक्ति, अधिकार, शाप मुक्ति, चंद्रकलंका, पहचान, जिन फिल्मों में आपने एक्टिंग की वो चंद्रकलंका, रजत जयंती, अपराधी। जो फिल्म आपने लिखी वो थी अधिकार, मुक्ति, माया, देवदास आपने रीराइट की, वो पहले से नावल था उसकी फिल्म एडेप्टेशन आपने की। और एक फिल्म जिसकी आपने सिनेमेटोग्राफी तैयार की या लिखी वो थी ज़िंदगी। ये थी कहानी प्रामतेश बरवा की। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।